अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 8th क्लास हम तारीख़ का बाब नंबर 3 उसका फर्स्ट लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब कायम हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बानी कौन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम के मक़ासद क्या थे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, तक़सीम बंगाल 1905। तक़सीम बंगाल के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि बंगाल की तक़सीम क्यों हुई। ऐसी कौन सी वजूहात थी कि बरतानवी हुकूमत को ये फ़ैसला करना पड़ा कि बंगाल को 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया जाए। जिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तक़सीम बंगाल का पस मंज़र, सेकंड तक़सीम बंगाल के असबाब, उसके बाद तक़सीम बंगाल पर हिंदुओं का रद्द-ए-अमल जानेंगे। द लास्ट वन, तक़सीम बंगाल का ख़ात्मा क्यों हुआ और कब हुआ। सबसे पहले तक़सीम बंगाल का पस मंज़र डिस्कस करते हैं। 20वीं सदी में बंगाल आबादी और रकबे के एतबार से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा था। बंगाल के अलावा इसमें बिहार, उड़ीसा और आसाम के इलाके भी शामिल थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंतज़ामी मुश्किलात पेश आती थीं। बरतानवी हुकूमत ने इंतज़ामी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया था कि बंगाल को 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया जाए। बरतानवी हुकूमत ने मुख्तलिफ़ मौक़े पर इसको तक़सीम करने की तजावीज़ पेश की थीं। सबसे पहली तजवीज़ जो थी वो 1874 में पेश की गई थी। 1874 में आसाम के 3 अज़ला, जिनमें सलहट, गोलपारा और कछार शामिल थे, इनको बंगाल से अलग कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद बंगाल की आबादी पर कोई ख़ास फ़र्क ना पड़ा, क्योंकि उस वक्त बंगाल की आबादी बहुत ज़्यादा थी। उस वक्त बंगाल की आबादी तकरीबन 7 करोड़ 80 लाख थी। उसके बाद 1892 में चिटागंगी कमिश्नर ने बंगाल को तक़सीम करने की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन उस पर भी अमल ना हो सका। 1901 में लॉर्ड कर्ज़न ने यह फ़ैसला किया था कि सूबों की हदूद पर दोबारा से गौर किया जाएगा। चुनांचे 1903 में लॉर्ड कर्ज़न ने बंगाल को 2 हिस्सों में तक़सीम करने का फ़ैसला किया, लेकिन कांग्रेस ने इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत की, जिसकी वजह से बंगाल तक़सीम ना हो सका। 1905 में जब इंतज़ामी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो बरतानवी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था कि बंगाल को 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया जाए। लॉर्ड कर्ज़न ने 1905 में इंतज़ामी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए बंगाल को 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। मशरक़ी बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी, जबकि मग़रबी बंगाल में हिंदुओं की अक्सरियत थी। तक़सीम बंगाल के असबाब, यानी वो कौन सी वजूहात थीं जिनकी बुनियाद पर बरतानवी हुकूमत ने बंगाल को तक़सीम किया। 1905 में जब बरतानवी हुकूमत ने बंगाल को तक़सीम किया, तो इसकी सबसे बुनियादी वजह इंतज़ामी मुश्किलात थीं। बरतानवी हुकूमत ने बंगाल को तक़सीम करने की जो ऑफिशियल रीज़न बताई थी वो ये थी कि बंगाल आबादी और रकबे के एतबार से बहुत बड़ा सूबा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंतज़ामी मुश्किलात पेश आती हैं। अगर बंगाल को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है
तो अलग अलग अथॉरिटी अलग अलग हिस्से को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती हैं, जबकि बंगाल को एक सिंगल यूनिट के तौर पर मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लिहाजा बरतानवी हुकूमत ने 1905 में बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मुत्तहिदा बंगाल की कुल आबादी जो थी वो 7 करोड़ 80 लाख थी, जबकि इसका कुल रकबा जो था वो 3,02,400 मुरब्बा किलोमीटर था। तकसीम बंगाल पर हिंदुओं का रद्द अमल। 1905 में जब बरतानवी हुकूमत ने बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया तो मशरक़ी बंगाल के मुसलमानों की सियासी, समाजी, मुआशी और माशरती हालत काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। हिंदुओं से ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी कि बंगाल के मुसलमान तरक्की करें, लिहाजा उन्होंने तकसीम बंगाल की मुखालफत शुरू कर दी। 1905 में उन्होंने कोलकाता में एक बहुत बड़ा जलसा किया था, जिसमें उन्होंने स्वदेशी तहरीक शुरू की थी। स्वदेशी तहरीक का मकसद ये था कि अंग्रेज़ी माल का बाइकआउट कर दिया जाएगा, यानी हिंदुस्तान की अवाम ना तो अंग्रेज़ी माल ख़रीदेंगे और ना ही उसको यूज़ करेंगे। जबकि तकसीम बंगाल पर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा खुशी और इत्मीनान का इजहार किया था, क्योंकि तकसीम बंगाल से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ था। तकसीम बंगाल के ख़ात्मे का ऐलान। 1905 में जब बरतानवी हुकूमत ने बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो मशरक़ी बंगाल के मुसलमान जो थे उससे बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि मशरक़ी बंगाल के मुसलमानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ था। लेकिन हिंदुओं ने इसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीकें शुरू कर दी थीं। उन तहरीकों का मकसद जो था वो बरतानवी हुकूमत पर दबाव डालना था। बरतानवी शहंशाह जॉर्ज पंचम 1911 में जब बरे-सगीर आए थे तो उन्होंने 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में शाही दरबार के मौका पर यह ऐलान किया कि तकसीम बंगाल को ख़त्म कर दिया जाएगा। तकसीम बंगाल के ख़ात्मे से मुसलमानों में शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल पैदा हो गया था, क्योंकि बरतानवी हुकूमत ने मुख्तलिफ मौके पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये यकीन दिलाया था कि बंगाल की तकसीम को बरकरार रखा जाएगा, जबकि उन्होंने वादा खिलाफी करते हुए तकसीम बंगाल का अचानक से खात्मा कर दिया। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था तकसीम बंगाल। तकसीम बंगाल पर हिंदुओं का रद्द-ए-अमल जाना हम लोगों ने, तकसीम बंगाल की हिंदुओं ने मुखालफत क्यों की थी, इसकी वजूहात क्या थी और तकसीम बंगाल का ख़ात्मा क्यों किया गया, ये हमारा आज का टॉपिक था। आज के टॉपिक से मुतालिक जो कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो तकसीम बंगाल कब हुआ? इसका राइट ऑप्शन है 1905। क्वेश्चन नंबर 2, आबादी के लिहाज से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा था। इसका राइट ऑप्शन है सूबा बंगाल। क्वेश्चन नंबर 3, तनसीख बंगाल कब हुआ, यानी तकसीम बंगाल के ख़ात्मे का ऐलान कब किया गया? और इसका राइट ऑप्शन है 1911। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था तकसीम बंगाल। उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपको जो डायरी वर्क है इसमें आपने कसीरुल इंतखाबी सवालात करने हैं, इसके अलावा तफसीली सवाल करना है जो आज हम लोगों ने पढ़ा था। अल्लाह हाफिज़।